वासियों से कह दिया नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। आवाज बढ़ाओ। सभी ब्रजवासी नीचे पहुंच गए। इतनी जल की बरसात हुई फिर भी ब्रजमंडल पर एक बूंद भी जल नहीं गिरा। फिर जल कहां गया? ध्यान देंगे। एक बार रामावतार में श्री सीता मैया ने राम से कहा कि कोई ऐसा संत या ब्राह्मण लाओ जिसको मैं भोजन जिमा सकूं, मन भर के खिला सकूं। कोई ऐसा नहीं मिलता है। कोई ऐसा बुलाइए। तो अगस्त मुनि को राम जी ने निमंत्रण दे दिया। वो अगस्त मुनि जो एक उंजली में सारा समुद्र पी गए थे। अब सोचो, एक उंजली में जो सारा समुद्र पी गए हैं वो कितनी पूड़ियां खा जाएंगे। सीता मैया पूड़ियां बना रही हैं। लगभग 20 ठो पूड़ी अगस्त मुनि के सामने रख दी। अगस्त मुनि ने खाना प्रारंभ किया। खाते गए खाते गए खाते गए, लगभग 100 पूड़ी खा गए। तो सीता मैया सोचने लगी इस बार कोई संत महात्मा अच्छा भोजन करने वाला मिला है। देखो भोजन तो मन से कर रहे हैं। लगभग बहुत पूड़ी जैसे ही खाई, सीता मैया बनाते बनाते थक गई तो अष्ट सिद्धियों को बुला लिया, रिद्धि सिद्धि को बुलाया है, अन्नपूर्णा मैया को बुलाया है। सब पूड़ियां बेल रही लेकिन अगस्त मुनि का पेट नहीं भरा। भगवान राम से पूछा खाते रहे? तो राम जी ने इशारा कर दिया हाँ खाते रहिए। तो सीता मैया जब थक गई तो बाहर निकल करके आई और राम जी से बोली प्रभु जी इन बाबा जी से कह दो यदि आधा भोजन हो गया हो तो जल को पी लें, क्योंकि जल पी लेंगे तो थोड़ी पूड़ियां कम खाएंगे। तो पूछा स्वामी जी यदि आधा भोजन हो गया हो तो जल को पी लीजिए। तो अगस्त मुनि बोले आधा भोजन हो जाएगा तो जल को हम पी लेंगे। तो सीता मैया को और चिंता होने लगी, जब इस बाबा का आधा ही अभी नहीं हुआ है तो ना जाने पूरा कब होगा। धीरे धीरे खाते गए सीता मैया ने पाटा एक तरफ रख दिया, बेलन एक तरफ। प्रभु जी अब मैं हार गई हूं, अब मेरे से भोजन बनाया नहीं जाएगा। तो अगस्त मुनि ने कहा राम जी खाते रहें। राम जी ने कहा आपस में लड़ाई करवाओगे हमारी क्या, बंद कर दो। बंद कर दिया। अगस्त मुनि बैठ गए, बोले अब जल की व्यवस्था कीजिए, हमें प्यास लगी है। भगवान श्री राम ने कहा इस अवतार में मैंने तुमको भोजन कराया है और जब कृष्ण अवतार में आऊंगा तो तुम्हारी जल की भी व्यवस्था कर दूंगा। गोवर्धन पर्वत उठा रखे हैं। भगवान ने ध्यान लगाया, अरे अगस्त मुनि आ जाइए। अगस्त मुनि आए, गोवर्धन पर्वत के ऊपर बैठ गए और उंजली लगा दी है। जितनी जल की बरसात हुई सारा जल अगस्त मुनि पी गए हैं। ब्रजमंडल में आज भी धूल उड़ रही है, सब जल पी गए। ग्वाल वालों ने देखा अरे कन्हैया उंगली पे उठा रखे है गोवर्धन, हमें तो लगता है तू भगवान है। तो भगवान कहते गोवर्धन पर्वत हमने नहीं उठाया है, फिर किसने उठाया? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय। कुछ गोपियों ने सहायता की है, राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। भगवान ने पर्वत उठाया, ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो रहे। तो ब्रजवासियों ने अपने लाठी डंडा लगा दिए हैं। एक ब्रजवासी कहता है कन्हैया अगर थक गए हो तो बाह को नीचे कर लो। भगवान ने कहा नीचे करूं? बोले करो। भगवान ने जैसे ही धीरे से उंगली नीचे की है, जितने लाठी डंडे थे सब चटर पटर टूट गए। अरे उठाओ उठाओ उठाओ। भगवान बोले और बताओ और नीचे करूं? बोले नहीं, अब तो मुझे विश्वास हो गया तू ही परमात्मा है।